नमस्कार दोस्तों। HDFC बैंक के Q2 के रिजल्ट आ चुके हैं। बहुत ही बम्पर रिजल्ट आए हैं, तो हम लोग उनको एनालिसिस कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या रिजल्ट है, कितना प्रॉफिट लॉस वगैरह वगैरह सारा कुछ देख लेते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेट रेवेन्यू। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे रेवेन्यू के अंदर जो पिछले क्वार्टर है उससे लगभग 3-4 हज़ार करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। लगभग 14.7% का इजाफा हुआ है इसमें नेट रेवेन्यू में। एंड रेवेन्यू मतलब पूरा पूरा बिजनेस। एंड अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी पिछले क्वार्टर से लगभग 8,834.3 करोड़ रुपए आया है अभी इस क्वार्टर का। पिछले क्वार्टर का था 7,513 करोड़। तो प्रॉफिट भी अच्छा खासा जंप हुआ है, लगभग 17.6% का प्रॉफिट जंप हुआ है इस क्वार्टर में। अगर हम लोग टोटल एडवांसेस की बात करें तो इसमें भी लगभग 15.5% का इजाफा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग देखते हैं इस साइड में ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी लगभग 14% का जंप हुआ है, 14.4% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। और टोटल डिपॉजिट हैं तो डिपॉजिट में भी लगभग 14.4% का जंप हुआ है डिपॉजिट्स में भी। और बैलेंस शीट में भी जो पैसे हैं बैलेंस शीट में उसमें भी लगभग 14.6% का जंप है। तो ओवरऑल 14-15% की तेज़ी है लगभग। तो अच्छी है, अच्छी बोलेंगे इसको। और नेट मार्जिन जो ये इसमें भी लगभग 4.1% की तेज़ी है। कोर नेट इंटरेस्ट मार्जिन इसमें भी ठीक ठाक ही है। और कैपिटल एडिक्वेंसी में लगभग 20.0% की इजाफा है। ग्रोस एनपीए थोड़े से बड़े हैं, मतलब ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं है ये बहुत कम है, लगभग 1.35% है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो बैड लोन हो चुके हैं, जो किसी ने रीपेमेंट नहीं किया है, वो एनपी हो जाते हैं। ये थोड़ा सा हल्का सा मतलब डाउन है, ये ज़्यादा नहीं है लेकिन 1.35% ही है, ज़्यादा नहीं है। पिछली भी शायद थोड़ा बहुत उसमें इजाफा हुआ होगा, सेम ही होगा, रिड्यूस हुआ होगा मेरे ख्याल से पिछली बार से। अभी हम देखते हैं कासा। कासा प्रोपोर्शनल बहुत शानदार है। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर लगभग मेरे ख्याल से प्राइवेट बैंक में और जितनी भी इंडिया के अंदर जितनी भी बैंक है उसमें सबसे बेस्ट कासा प्रोपोर्शन HDFC बैंक का है। और इसके बाद में सेकंड नंबर आई थिंक SBI बैंक का है जिसका 43% है। कासा होता है दोस्तों करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। जो हम लोग बैंक में कैपिटल जमा करते हैं, जैसे कि करंट अकाउंट पे हमको कोई इंटरेस्ट मिलता नहीं है, सेविंग अकाउंट पे हमको 3-4% की समथिंग इंटरेस्ट मिलता है। और बैंक फिर हम हमारे पैसे कोई किसी को होम लोन देता है 9-10% पे, किसी को पर्सनल लोन देगा 12-13% पे। तो जितना ज़्यादा मतलब ये कासा प्रपोर्शन होगा बैंक के अंदर, उतना ही ज़्यादा वो प्रॉफिट, उतना ही ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा वो। तो कासा मतलब इसका बहुत ज़्यादा है, 47% का प्रपोर्शन है, बहुत शानदार है इसको। और टोटल ब्रांचेज है इसकी 5,686 ब्रांचेज है ऑल इंडिया में इसकी। हम आगे देख लेते हैं लोन का मिक्स क्या है। लोन का मिक्स इस प्रकार से है, रिटेल्स को दे रखे हैं लगभग 40% के लोन। एंड CRB को दे रखे हैं लगभग 34% के लोन। एंड कारपोरेट्स को दे रखे हैं लगभग 26% के लोन। तो दोस्तों इसमें सबसे इसमें देखने वाली बात ये होती है कि जो कॉरपोरेट्स को लोन देते हैं, जो बहुत बड़ा लोन दिया जाता है, तो उसको कई बार वो NPA होने की संभावनाएं हो जाती हैं कभी कभी। तो वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। तो फिर किसी बहुत बड़ी कंपनी को, बहुत बड़ी एजेंसी को, या फिर किसी मतलब बहुत बड़ी कंपनी को दिया था कॉर्पोरेट लोन, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा NPA होने का खतरा होता है। बाकी रिटेलर्स के पास में तो 10-20 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपए इस टाइप में 1.5 करोड़ लोन देते हैं। तो वो उसमें उनकी पूरी सिक्योरिटी ली जाती है, मोर्टगेज लिया जाता है, तो उसमें कोई भी डिफ़ॉल्ट होने की संभावना बहुत कम होती है। ब्रांच मिक्स 50-50 है। 50% ब्रांचें इसकी रूरल्स और सेमी अर्बन एरिया में है, 50% ब्रांचें इसकी मेट्रो एंड अर्बन एरियाज़ में हैं। अभी देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सिंपल था इसका नेट मार्जिन, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो वो भी लगभग 4.1% का सेम चल रहा है। लास्ट ईयर भी इतना ही था और अभी भी इतना ही चल रहा है। लास्ट ईयर भी इतना ही था, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो इतना है लगभग। और इसके बाद में हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट में काउंट ऑफ एम्प्लॉयज़। तो काउंट ऑफ एम्प्लॉयज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ रहे हैं। जैसे कि लास्ट ईयर थे 1,17,000, अभी इस साल हो गए थे पिछले क्वार्टर में 1,23,000, और अभी इस क्वार्टर में हो गए 1,29,000। उसके बाद में हम लोग इसमें से आगे देख लेते हैं 1 सेकेंड, और तो अपना कुछ ऐसा, हाँ,
इसमें ये कहाँ कहाँ पर अपने पैसे देता है तो उसका भी एक इसने ब्यौरा दिया हुआ है। मतलब इसके जो भी पैसे हैं उसको किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करता है ये। तो इसमें दे रखा है पर्सनल लोन में इन्होंने सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है इनका, लगभग 1,26,000 करोड़। करोड़ में है पूरी, ये ऑब्वियसली पूरी नंबर्स करोड़ में है। तो 1,26,000 करोड़ में ये पर्सनल लोन दे रखे हैं उन्होंने, बहुत ज़्यादा है जो कि। सेकंड नंबर पे ऑटो को 95,000 करोड़ के लोन दे रखे हैं ऑटो सेक्टर्स में, जैसे कि किसी को पर्सनल कार खरीदने के लिए, कोई कॉमर्शियल व्हीकल्स खरीदने के लिए जो एजेंसी वगैरह के लिए, तो उस टाइप में। होम लोन्स दे रखे हैं, लगभग 75,000 करोड़ का एक्सपोजर होम लोन का है। एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में 54,000 आप यहाँ देख सकते हैं। टू व्हीलर सेगमेंट में बहुत कम है, 9-10 हज़ार रुपये, 9-10 हज़ार करोड़ के समथिंग है। गोल्ड लोन है, अदर रिटेल्स है, और कमर्शियल रूरल बैंकिंग्स। तो दोस्तों रिजल्ट तो मेरे को ठीक ही लग रहे हैं, लेकिन आप एक बार स्टडी जरूर कर लें। और अगर आप कोई इन्वेस्टेड हैं तो मेरे ख्याल से स्टे इन्वेस्टेड। इस प्रकार से रिजल्ट इसके ठीक ठाक है, 15-16% रिजल्ट अच्छे मानता हूँ मैं इसमें। ठीक ठाक से रिजल्ट हैं, तो आप अगर आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। और बाकी आप अपना स्टडी कर लें, जैसा भी आपको उचित लगे वैसा कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें, और आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कृपया मुझको कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।